States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वक्त तक की अहम खबर ये है कि बजट देने के बावजूद भी और IMF की मिन्नतें तरले करने के बावजूद भी और ये मिन्नतें तरले IMF के PDM की हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से गुज़श्ता 1.5 साल के करीब का अरसा हो गया, 1.25 साल के करीब का अरसा हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद कह चुके हैं कि IMF नाक से लकीरें कटवा चुका है, उसके बावजूद हमें लोन पैकेज नहीं दिया जा रहा। और आज की जो खबर है वो ये है कि IMF ने पाकिस्तान के बजट पर एतराज़ात पेश कर दिए हैं, बजट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात कंसर्न पेश कर दिए हैं, सवालात दे दिए हैं और एक तरह से क्लास ले ली है हुकूमत पाकिस्तान की, उनको लाइन हाजिर कर दिया है कि जी आप बताएं फलां चीज़ बजट में गलत क्यों है। यानी कि इसका मतलब ये दिया जा सकता है कि IMF पाकिस्तान के बजट से नाखुश है और अभी कोई भी उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान को IMF का लोन प्लान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कर्ज की किस्त मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर ऑलमोस्ट खाली हैं, मईशत का पहिया बिल्कुल जैम होके रह गया है। और यहाँ पे ये कोई हवाई बातें नहीं है। इक़्तिसादी सर्वे बजट से एक दिन पहले 8 जून को इसी हुकूमत के वज़ीर ख़जाना ने पेश किया। उसके मुताबिक तमाम के तमाम आदादोशुमार नोज डाइव कर रहे थे सिवाय लाइफ स्टॉक सेक्टर के। सिर्फ लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है उसने इंप्रूवमेंट दिखाई है पिछले 1 साल के दौरान। बाकी चाहे आपका ज़रई शोबा हो, चाहे आपका सनती शोबा हो, चाहे आपका एक्सपोर्ट का शोबा हो, चाहे आपका कोई भी आप ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर आप उठा के देख लें, सर्विसेज का सेक्टर हो, सब चीज़ें नोज डाइव हुई हैं, सब चीज़ें माइनस में गई हैं, नेगेटिव में गई हैं। तो मईशत की ये हालत है और इतनी मिन्नतें तरले और बकौल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नाक से लकीरें काटने के बावजूद IMF का प्लान हुकूमत पाकिस्तान को नहीं मिल रहा। तो हुकूमत कैसे चलेगी फिर, मईशत कैसे चलेगी, इलेक्शन करवाने हैं, पैसे कैसे आएंगे, मुल्क कैसे चलाना है, पैसे कहाँ से आएंगे, ये बड़े अहम सवालात हैं। और इस मईशत के साथ, इस परफॉर्मेंस के साथ, इन हालात के साथ नून लीग खासतौर पे पीपल्स पार्टी भी इस बोझ में बराबर की हिस्सेदार है। लेकिन नून लीग ज़ाहिर है पंजाब में उसको अपना वोट बैंक रिटेन करना है, वो कैसे रिटेन कर पाएगी। तो ये चंद बड़े अहम सवालात हैं। और अगर IMF का प्लान नहीं मिलता पाकिस्तान को तो व्हाट नेक्स्ट, और अगर इसमें ताख़ीर भी होती रहती है तो फिर पाकिस्तान किस कदर ताख़ीर का मुतहम्मिल हो सकता है। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के मुतालिक उनकी सबसे बड़ी नाकामी मईशत की रही। जब तक कि अदम एतमाद उनके खिलाफ नहीं आ गई, उनकी हुकूमत बिल्कुल उसका ग्राफ जो है वो भी नोज डाइव जा रहा था। टेरिबल सिचुएशन हो गई थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पॉपुलैरिटी की, जब वो हुकूमत के बिल्कुल आखिरी महीनों तक पहुंच गई थी। सो मच सो कि उनकी अपनी काबीना तक ये कहने में मजबूर हो गई थी कि हम इसी हालत में इलेक्शन में जाएंगे तो लोग हमें जूते मारेंगे, हमें गालियां निकालेंगे, हमें वोट नहीं देंगे। खैर अदम एतमाद आ गई, उसके बाद जो कुछ हुआ वो फिलहाल आज का मौजू नहीं है। कहने का मकसद ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरबराह, उनकी हुकूमत की नाकामी और मौजूदा PDM प्लस पीपल्स पार्टी की हुकूमत की नाकामी सिमिलर है और वो है मईशत, वो है IMF का प्लान। तो क्या इस हुकूमत का अंजाम भी वही होगा जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत का हुआ? बिल्कुल उसके आखिरी चंद महीनों में इस पर सवाल जनरेट करेंगे। फिर कुछ इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके बारे में बात करेंगे और उसका आगे फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है, उस हवाले से कुछ सवालात करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी एक बार फिर खबरों में जो है इस हवाले से गर्मा गर्मी है, एक सियासी सरगर्मी जो है, सियासी हलचल जो है वो जन्म ले चुकी है। तो नून लीग उनकी वापसी के लिए क्या तैयारियां कर रही है और नवाज शरीफ की वापसी के बाद क्या पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील हो सकता है? नवाज शरीफ वापस आते हैं तो क्या उससे पहले ये तसव्वुर किया जाए कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरबराह नाअहल हो चुके होंगे या जेल में होंगे, और क्या ये एक तरह से 2018 का रेप्लिका होगा या एक तरह से क्या ये 2018 का रिवर्स होगा, रिवर्सल होगा क्या ये 2018 का। तो ये बड़े अहम सवालात हैं। नून लीग क्या बयानियां लेके जाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ की वापसी को किस तरह से देख रही है, और क्या नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो उसके बाद खुद नवाज शरीफ और जरदारी एक दूसरे के सियासी हलीफ ही रहेंगे या हरीफ में तब्दील हो जाएंगे। PDM के अंदर PDM
पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो ये वो सब अहम मामला हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की मरकजी सरकर्दा, बड़ी जबरदस्त तर्जुमान है माइजा हमीद साहिबा, MNA भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी सरकर्दा मरकजी रहनुमा हैं और सिंध में MPA हैं। बड़ी दबंग तर्जुमान है अपनी जमात की शमीला फारूकी साहिबा, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और इसहाक खाकवानी साहब सीनियर सियासतदान हैं, जहांगीर तरीन साहब के एक तरह से आप समझिए, बल्कि एक तरह से क्या समझिए, वाकई उनके राइट हैंड मैन हैं, उनके इंतहाई काबिल एतमाद साथी हैं, बड़े देरीना साथी हैं और इससे काम पाकिस्तान पार्टी को भी ज्वाइन कर चुके हैं। माइजा हमीद साहिबा, आपकी हुकूमत की और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबरा की हुकूमत की नाकामी सिमिलर नजर आ रही है। मईशत, IMF प्लान हासिल करने में नाकामी, मईशत की बेयकीनी, अवाम का आप लोगों से नाला हो जाना, यही सूरत हाल हमने देखी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आखिरी दौरे हुकूमत के आखिरी चंद महीनों में। आपके साथ भी वही हो रहा है। अंजाम भी आपका वही होगा जब आप लोग वोट लेने जाएंगे। अवाम आपको बिल्कुल वोट नहीं देंगे, गालियां तो पड़ रही हैं, लोग बहुत शदीद गुस्से में है हुकूमत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, जो बात आप कर रही हैं बारहा के मईशत की नाकामी, ये जो सारा इल्ज़ाम है मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि 3-4 साल जब इमरान खान साहब की हुकूमत रही, जिसमें हम जो है इमरान खान साहब का सवाए इस चीज़ के कि वो सियासी इंतकाम ले सके, लोगों को नैब कोर्टों में डाल सके, नैब की जेलों में डाल सकें, जेलों में डाल सकें, उनके ऊपर केस बना सकें, उनका मीडिया ट्रायल कर सके। इसके अलावा इमरान खान साहब ने या उनकी काबीना ने या उनके साथ जो इत्तेहादी थे या उनके साथ जो लोग थे, उन्होंने वो काम जो है वो नहीं कर सके जिसका उन्होंने वादा किया था। ये जो नौकरियों के वादे किए थे, KPK में वादे किए थे, डॉलर का को जो है वो पता नहीं कहां से कहां लेके जाएंगे, जो सब्ज़ बाग दिखाए थे वो जो है वो पूरे नहीं कर सके। जो वादे उन्होंने किए लोगों के साथ जब वो मतलब जब इलेक्शंस की मोड में थे, तो ये वादे जो हैं वो प्रैक्टिकल भी नहीं थे और ना वो जो है उनके ऊपर कंसंट्रेट कर सके और वो दिन रात उस तरह काम नहीं कर सके जिस तरह जो है शहबाज शरीफ साहब करते हैं, जिन्होंने 1 साल के अंदर जो है वो बेहतरी लाने की कोशिश की है पूरी मईशत में बेसिकली। बिकॉज देखे ना, आप जो 3-4 साल का जो आप लोगों आपने एक मईशत को बिठाया, उसको आप जो है वापस जो है पहले तो बेहतरी की तरफ लेके आए, उसको फिर टेक ऑफ की तरफ लेके जाएं। ये चीज़ कहना और ये चीज़ बार बार ये कहना कि जी ये इसको हम ये इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी, अभी तो हम उसको जो है वो बेहतर तो कर लें, मतलब उसका जो उसकी पोजीशन इमरान खान साहब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ से ले जाएं, पॉजिटिव के बाद ही आगे बेहतर हो सकेगी। अनरियलिस्टिक जो वादे करते थे इमरान खान साहब, जो झूठ बोलते थे, जिसकी वजह से जो है लोग कौम गुमराह भी होती थी और ब्रेन वॉश भी होती थी, वो वादे इमरान खान PMLN नहीं कर सकती। PMLN एक जो जमात है जिसने मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं, वो इस तरह के कैसे वादे कर सकते हैं जिसमें जो प्रैक्टिकल ना हो। हवाई बातें तो नहीं हो सकती। अगर डॉलर जो है वो मुस्तहकम होगा, अगर पेट्रोल जो है वो बेहतर जो कम कीमत पे जाएगा, तो ये जो है आवाम को फायदे जा रहे हैं ना। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये 11 महीने 9 महीने में आप कहें कि जो है मईशत टर्न अराउंड कर जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। आप वो टाइम उसके फिगर्स निकाल लें जब मियां नवाज शरीफ साहब को किससे हुकूमत छीनी गई थी और जो है तकरीबन 7 साल हो गया आपकी हुकूमत को, ये 14th मंथ है, 1 साल मुकम्मल हो गया आप लोगों को। अप्रैल में आप लोगों ने अदम एतमाद के 11 अप्रैल को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो हलफ उठाया था। इन 14 मंथ में कोई एक सेक्टर तो कम अज कम जो एक फिजिबल क्रेडिबल सेक्टर है इकोनॉमी का, वो तो कम अज कम कोई आउटपुट दिखाता ना पॉजिटिव, जिससे अंदाजा होता कि कम अज कम कोई तो आपकी हुकूमत काम कर रही है। इकोनॉमिक सर्वे आपका पिछला 1 साल का था, पिछले 4 सालों का इकोनॉमिक सर्वे नहीं था जो आप लोगों ने 8 जून को प्रेजेंट किया। उसकी सिचुएशन वो सारे ज़ाहिर है आपकी गवर्नमेंट की चार्जशीट थी और आप लोग अपोजिशन में भी थे। उस वक्त आपको पता था कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या कर रही है। ऐसा नहीं था कि आप लोग ब्लैंक थे। लेकिन अभी जो IMF आपको प्लान नहीं दे रहा, वो आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं दे रहा, वो साबिका हुकूमत की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं दे रहा।
जो साबिका हुकूमत थी उन्होंने IMF के साथ कितनी देर में जो है प्लान फाइनल किया था, कंसिडरिंग उनकी इनकॉम्पिटेंसी जो थी जितनी ज़्यादा थी, उसके बाद उन्होंने कितनी देर में ये फाइनल किया था? उनके तो मेरा ख्याल है 2 जो है वो मिनिस्टर फाइनेंस भी चेंज हुए थे इसी तगो-दो में। मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग IMF पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट हमें नहीं होना चाहिए। हमें जो वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब का विजन है उसमें वो चाहते हैं कि दीगर ममालिक से भी जो है ट्रेड शुरू की जाए, और ताकि जो है वो ट्रेड से जो है हमें फ़ायदा मिले और हम लोग कम्प्लीटली डिक्टेट ना हों IMF से। लेकिन दैट हैविंग सेड, वो भी मुआहिदा जो है शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम फाइनल करने जा रहे हैं, वो उसमें भी कोई वो जो है हम इतना ज़्यादा लेट नहीं कर रहे। देखें 11 महीने में जब आपका डॉलर डूब रहा था, आपकी मार्केट क्रैश कर रही थी, आपको जो है वो बेसिक नेसेसिटीज आपकी लोगों की पहुंच से दूर हो गई थी, और जो है पेट्रोल जो है लोग जो है वो भी पहुंच से दूर हो गया था, लोग ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो इन्हीं 11 महीने में जो शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट खातिर खा लाई। उसके बाद उन्होंने जो प्रोग्राम दिए यूथ के लिए वो अलहदा है इस बजट में। उसके बाद जो पेट्रोल की कीमतें खातिर खा नीचे गई हैं वो भी जो है इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है। तो मैं नहीं और डॉलर भी जो है वो कदरे कम हुआ है। तो ये एक मार्केट इंडिकेशंस होती है, मार्केट इंडिकेटर्स होते हैं जिससे पता चलता है कि हुकूमत एक दुरुस्त सिमत में जा रही है। तो अगर यहाँ पे हमारे जो शहबाज शरीफ साहब है उनकी हुकूमत के दौर में जो है इदारे इंटरफेयर ना करते, 9th में ना होता, तो ऐसी चीजें जो मुल्क को जो है वो डिस्टेबलाइज करती हैं, और इमरान खान साहब की पूरी कोशिश थी कि वो डिस्टेबलाइज हो, तो वो ये चीजें ना होती तो शायद अनसर्टेनिटी ना होती, तो और बेहतर। Maita, आपका पॉइंट आ गया। लेट मी गो टू द अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल प्लीज। शमीला फारूकी साहिबा, कमिंग टू यू। पीपल्स पार्टी भी बराबर की जिम्मेदार है। आप लोग भी यही बोझ अपने कंधों पे उठा के वोट मांगने के लिए जाएंगे, बावजूद इसके कि पंजाब के अंदर आपका उतना स्टेक ज्यादा नहीं होगा एक्सेप्ट सदर्न पंजाब, लेकिन बहरहाल ये बोझ बुरी परफॉर्मेंस का आप लोग भी लेके जाएंगे। IMF का प्लान ना मिलना, क्या जस्टिफिकेशन है इसकी? ये तो वही नाकामी है जिस नाकामी पे आप लोग ताने देते थे साबिक वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इसे नाकामी नहीं समझती कि अगर IMF हमारे पास अब तक नहीं आया। मैं इसे बहुत बड़ा चैलेंज और एक कामयाबी समझती हूँ कि बगैर IMF के पिछले 1 साल से, क्योंकि अक्सर हर महीने हम ये सुनते थे कि पाकिस्तान इस महीने या अगले महीने डिफॉल्ट कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया। IMF की मदद के बगैर, उसके लोन के बगैर हम अपना बजट ले आए हैं, और ये एक ऐसा बजट है जो बहुत ही प्रैग्मेटिक है, और एक ऐसा बजट है जिसके अंदर कोशिश की गई है कि आवाम को रिलीफ दी जाए। देखिए, इस 1.25 साल के दौरान आपको एक चीज अपने जहन में रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर कोई तरक्की की वो लहरें नहीं बही हैं, या कोई बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, बल्कि उसके बरक्स पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से शदीद बारिश हुई है और उसमें सैलाब आया, उसमें शदीद नुकसानात हुए, लोग बेघर हुए, 1/3 पाकिस्तान का पानी के नीचे था, फसलें तबाह हो गई, माल मवेशी तबाह हो गए। हमने वो भी सैलाब ज़दगान की बहाली भी करना अपने जिम्मे उठाया, और बड़ी सक्सेसफुली पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में एज फॉरेन मिनिस्टर हमने एक बड़ी कामयाबी देखी कि एक क्लाइमेट फंड का क़याम हुआ, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान को बेनिफिट करेगा बल्कि उन तमाम ममालिक को बेनिफिट करेगा जो इससे मुतासर होते हैं। देखिए, साल, 1.25 साल, 2 साल, 3 साल किसी भी हुकूमत को अपने पैर जमाने के लिए, अपनी पॉलिसीज को अमली तौर के ऊपर उसके असरात अवाम तक पहुंचाने के लिए मिनिमम 5 साल चाहिए। कोई भी प्लान बनता है इट्स अ 5 ईयर प्लान, कोई भी प्लान 1 ईयर 6 मंथ प्लान नहीं होता है। PDM की हुकूमत ने उस वक्त ये हुकूमत का बेड़ा उठाया जब बेरोजगारी उरूज पे थी, गुर्बत उरूज पे थी, लेकिन माजरत के साथ ये 5 साल प्लान का टाइम आप लोगों ने साबिक वज़ीर आज़म को नहीं दिया, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दिया, उनसे आपने परफॉर्मेंस का मुतालबा विद इन द फर्स्ट 6 मंथ्स, विद इन द फर्स्ट 1 ईयर आप लोगों ने करना शुरू कर दिया था। तो गवर्नमेंट का हनीमून 100 डेज दैट्स इट, उसके बाद परफॉर्मेंस ऐसा होता है किसी भी हुकूमत को जांचने का कि उसका
आगे का प्लान क्या है। ये जो पीटीआई के चेयरमैन थे, इनके पास तो ना कोई इकोनॉमिक प्लान था, ना कोई फॉरेन प्लान था, ना कोई इंटरनल प्लान था, ना कोई एक्सटर्नल प्लान था। आप देख रहे थे कि इकोनॉमी वाज गोइंग नोवेयर, फॉरेन पॉलिसी वाज गोइंग नोवेयर। अब 3.5 साल में जब आप कोई पॉलिसी नहीं दे पाए किसी भी सूरत में, तो आपने बाकी 1.5 साल क्या करना था। और ये तो खुद उन्होंने एतराफ किया अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज के अंदर कि जी मुझे तो पहली बार हुकूमत मिली थी, हम तो अभी सीख रहे हैं। तो पाकिस्तान इज नॉट अ प्लेस जहां पर आप एक्सपेरिमेंट करें, या यहाँ पर आके जी आप अपनी पेंसिल शार्पन करें और देखें जैसे जी अब लिखना शुरू किया है, अब राइटिंग सही हो रही है, अब आगे जाके सीखेंगे। ये कोई वो प्लेटफॉर्म तो नहीं है ना कि ये कोई क्रिकेट ग्राउंड का तो नहीं कि टेस्ट मैच हो रहा है, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस ग्राउंड नहीं है उनका। अगर हम और आगे चलने देते इसको पिछली हुकूमत को, तो खुदा न खासा पाकिस्तान हर हालत में डिफॉल्ट कर जाता। पीडीएम की हुकूमत ने आके तो उस डिफॉल्ट को बचाया है। और मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगी कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आईएमएफ नहीं आया और एमआईएफ की शर्तों को भी हमने डाला, एक बहुत मुश्किल फैसले किए, हमने कोई पॉपुलर फैसले नहीं किए। वी मेड डिसीजंस which did not go down well with the people, लेकिन वो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म के लिए, उसकी बेहतरी के लिए थे। हम कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए, इट डिडंट गो डाउन वेल विद द पब्लिक। जाहिर बात है जब महंगाई बढ़ती है या टैक्स मजीद लगते हैं तो इट डज नॉट गो डाउन वेल विद द पीपल, लेकिन हमें वो मुश्किल फैसले करने पड़े और हमने वो किए। और आज हम बजट जो लेकर आए वो बगैर आईएमएफ की हेल्प के, और पाकिस्तान में शायद ही कोई चंद एक ऐसे बजट हो जिसमें लेकिन आप इस बजट को चला नहीं पाएंगे ना। आईएमएफ तो आपसे बजट की जो है उसे बच्चों की तरह आपको बुला लिया कि बताएं बजट के बारे में। मैं आपको एक बात बताऊं, कोविड के दौरान जब बजट्स आ रहे थे दे वर सर्वाइवल, वी हैव टू सर्वाइव। ये तो सर्वाइवल मोड के अंदर इस वक्त हम है कि आईएमएफ हमारे पास है नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है नहीं, रेमिटेंस हमारे कम हो गए हैं, डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, ऑफ कोर्स सैलाब आ गया है, सैलाब से इतनी तबाहकारियां हुई। ये तो सर्वाइवल बजट है, इसमें तो हमें सर्वाइव करना है। वी हैव टू सक्सेसफुली सर्वाइव एंड गो इनटू द नेक्स्ट ईयर। इसमें तो आप ये ना सोचे कि जी हमको तरक्की आती कोई मंसूबे बड़े बड़े दे देंगे या बहुत ज्यादा किसी को रिलीफ मिल जाएगा, नहीं, हमने सर्वाइव करना है। लेकिन ये सर्वाइवल बजट भी आप लोगों के पीपल पार्टी की या नून लीग के इश्यूज आ गए हैं, इलेक्टोरल सर्वाइवल की कोई गारंटी नहीं दे पा रहा ना, यही तो मसला। इससे जरा डिबेट आगे जनरेट करते हैं। बिफोर आई गो टू ब्रेक आई हैव टू ब्रिंग इन इसाक अकवानी साहब, सो सॉरी टू कट यू देयर शमीला साहिबा, बट आई विल कम बैक टू यू अगेन। इसाक अकवानी साहब, आपको आई होप कि मेरी आवाज आ रही है। जो इस वक्त सिचुएशन है नून लीग और पीपल्स पार्टी की, पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी की हुकूमत की, अगर आप लोगों को इत्तेहाद में जाना पड़ जाता है, इंतखाबी इत्तेहाद में, इलेक्टोरल इत्तेहाद में, खुदा ना खास्ता नई सियासी जमात है आपकी, आप लोग ऑप्ट करेंगे जो सूरत हाल है नून लीग की, पीपल्स पार्टी की? आपको लगता है कि आप इनके साथ इत्तेहाद में जा सकते हैं और आपको वोट मिल सकते हैं इनके साथ इत्तेहाद में जाके? अकवानी साहब जी, मेरी गुजारिश ये है कि अव्वलीन हमारा सबका पाकिस्तानियों का, चाहे जिस जमात में भी है, हमें फर्ज बनता है कि हम लोगों की भलाई के लिए अपने इख्तलाफात में कमी करें। और यहाँ एक दूसरे पे हम एक पॉइंट स्कोरिंग, मैं भी करूँ, पीपल पार्टी भी करे, नून लीग वाले करें, फजल रहमान साहब, जितने भी लोग हैं इस वक्त मामलात ममलिकत में काम करते रहें, इनके पे अब मेरे ख्याल में जिस किस्म के भी आप इल्ज़ामात एक दूसरे को दें, वो इसका ये कोई हल नहीं है। हल है कि बाहर की दुनिया में हमें देखा जाए कि हम एक मुस्तकिल मिजाज और एक पायदार हुकूमत का हिस्सा हैं, चाहे हम अपोजिशन में हों या हम हुकूमत में हों। हमें एक दूसरे का दुश्मन नहीं समझना चाहिए। ये सियासी इख्तलाफात और चीज़ें डिस्कशन हो सकती हैं, इसमें पब्लिक की ओपिनियन में जा सकते हैं, मगर एक दूसरे को हम इस कदर इस नफरत से जब बात करते हैं तो वो बाहर की दुनिया हमारे पे हंसते हैं। और जब हमारा कोई भी वजीर आजम हो, जब वो बाहर जाता है और वो लोगों से पैसों की इमदाद के लिए जब बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो जब बाहर से वजीर आजम वापस आते होंगे तो पीछे ममलिकत वाले लोग हंसते होंगे कि ये पाकिस्तान के लोग हैं, हर वक्त आकर भीख मांगते हैं। मैं चाहे अलिफ हो या बे हो, इसके दरकिनार हर शख्स का ये फर्ज बनता है कि मेहरबानी करके हुकूमत
और अपोजिशन मिलकर पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढे और अपोजिशन तो इस वक्त खाकवानी साहब है ही नहीं ना। अपोजिशन तो इस वक्त वो है कि जो तैयार बैठी है कि उसको नून लीग या तो अपना टिकट दे दे या पीपल्स पार्टी अपना टिकट दे दे। और अपोजिशन की आपने बात चलें छेड़ दी। राजा रियाज साहब जो कि बराए नाम अपोजिशन लीडर हैं, वो कहते हैं कि कौमी असेंबली की मुद्दत में 6 महीने जो है वो तौखी हो सकती है। आप एग्री करते हैं इससे खाकवानी साहब? नहीं, रियाज साहब तो हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी रहे हैं, वो तो इस वक्त मतलब है वो अपोजिशन का एक ऐसे बराए नाम एक वो हिस्सा है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के जो असली सियासी वर्सा है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी ये तो मतलब है 2 महीने के लिए और हुकूमत चल जाएगी, फिर 17 अगस्त तक इनका शायद अगर हुकूमत के कानून और चीज़ें हुई तो ये बजट तो जो बात कर रहे थे ना बीबीबी और आप भी, ये सिर्फ 2-2.5 महीने के लिए है, ताकि भाई अक्टूबर तक तो अगर इलेक्शन हो गया, जो कि मुझे नहीं लगता, मगर अल्लाह करे मैं गलत हूँ, अगर ये 2 महीने का बजट है और आगे 2 महीने अक्टूबर के भी चलने हैं उन्होंने, तो ये 4 महीनों में कम से कम कोई साहब आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर गए हैं। आप कह रहे हैं कि अक्टूबर में आपको इलेक्शन होता नजर नहीं आ रहा, क्यों? मुझे जाती तौर पे मैं थोड़ी बहुत जो मेरी नाकस अकल है, मैं उसके अंदर कहता हूँ कि मुझे शायद बड़ा शक है कि पता नहीं कि इलेक्शन होता है अगला या नहीं। इस वक्त 1-2 बड़े लीडर हैं जो चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए और बाकी लोगों का कौन नहीं चाहता? शक है। कौन नहीं चाहता कि इलेक्शन हो? कौन नहीं चाहता? मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत के चूंकि बहुत सारे इल्ज़ामात लोग लगाते हैं, कोई जायज़ भी हैं कोई नाजायज़ भी हैं, और वो इनको करार देते हैं कि इनकी वजह से ये सारे कीमतें बढ़ी हैं। हालांकि कीमतें बढ़ने का तो किसी को शौक नहीं होता, ना कोई खुद बनाए और बढ़ाए कीमत के अंदर तो बाहर के अनासर भी होते हैं। मसलन जो रूस की जंग चल रही है उसके अंदर भी उनके हैं, वो तेल की कीमतें और अनाज की कीमतों में बड़ा फर्क आ गया उनकी वजह से। तो ये सारी चीजें भी हो रही हैं और मेरे ख्याल में यहाँ शायद जरदारी साहब को ये हो कि वो जल्दी इलेक्शन कराने के मूड में हो। मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग के हजरात और का दिल होगा कि वो इलेक्शन हो। वो चाहते होंगे कि भाई शायद हमें कुछ और पीरियड मिल जाए तो हम ये जो उनके ऊपर तोहमतें लग रही हैं और उनको बुरा भला कहा जा रहा है और उनको मूरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि कीमतों की वजह से बढ़ने की वजह से, तो शायद उनकी इसमें रिलीफ शायद उनको मिल जाए। तो इस वजह से उनका कोई बड़ी आम बात कर रहे हैं आप, बड़ी आम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इलेक्शन नहीं करवाते को तोड़ने के लिए नहीं कर रहे, वो अपने इस काम को आगे बका के लिए और अच्छाई के लिए उनके नियत होगी। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि वो अपना हुकूमत का वक्त आगे करके अपना दौरे हुकूमत बढ़ा रहे, मैं इसका इल्ज़ाम नहीं दे रहा। मैं समझता हूँ कि शायद वो समझें कि कुछ अरसे बाद, मसलन कल और परसों 10 रुपए डॉलर गिरा है, तो अल्लाह करेगा ये कुछ चीज़ इसकी वजह होगी ना जनाब। हालांकि कल मैंने जो बड़ा अफसोस हुआ, मैंने डॉन का एडिटोरियल पढ़ा एक नोट कि जहाँ पर उन्होंने डार साहब पे काफ़ी सख्त तनकीद की है। तो हो सकता है उनको ज़्यादा इल्म हो, मुझे शायद इसमें इल्म ना हो, और मैं अपने आप को वो नहीं समझता कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ ऑन बजटरी मैटर्स। बट समझ तो आती है ना पढ़ने से कि लोग क्यों, इतने बड़े इदारे के लोग क्यों किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे। तो अल्लाह करे कि ना हो, मगर हमारे यहाँ मिसाल के जमहूरियत भी रहा है कि 1-2 दफ़ा कोशिश की गई, वो भी कोई ऐसी उसकी एफर्ट सही नहीं थी। अब मिसाल के इकोनॉमी पे भी बात की जा रही है। जब तक नीयत लीडर साहबान की नहीं ठीक होगी कि आपस में मिल बैठ के सियासत को, सॉरी आपको कट कर रही हूँ, लाइव प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो गया। जैसे का शॉर्ट क्विक ब्रेक। खाकवानी साहब ने जो बातें की है कि उनका जाती राय है कि उनको नहीं लग रहा कि इलेक्शन होने वाले हैं, यही आज कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर भी कह रहे हैं और ये खबरें आ भी रही हैं एक बार फिर दोबारा। इस पर शमीला साहिबा और माइदा साहिबा से भी जवाब लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक से।
जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। माय साहब इस पर जरा आप कमेंट कर दीजिएगा। नासिर इसहाक खाकवानी साहब ने भी कह दिया कि उनकी जाती राय में उन्हें इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि आपके जो बराए नाम अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज साहब, जो कि आपकी ही बी टीम है, पीडीएम की प्लस पीपल्स पार्टी की बी टीम है, फ्रेंडली अपोजिशन है, वो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो कौमी असेंबली की मुद्दत में 6 महीने की तौसीब भी हो सकती है। नून लीग की क्या राय है? खाकवानी साहब भी नून लीग पे अदम एतमाद कर रहे हैं कि आप लोग इलेक्शन नहीं करवाना चाहेंगे। देखिए गरीदा, पहले तो ये जो आप कह रहे हैं बराए नाम ऑपोजिशन लीडर हैं, तो हमने तो नहीं कहा था इमरान खान साहब को कि यहाँ से इस्तीफे दे के चले जाएं नेशनल असेंबली से। हमने तो नहीं कहा था कि पंजाब असेंबली से जो है वो पंजाब असेंबली को जो है वो तोड़ दें। हमने तो नहीं कहा था केपीके की असेंबली को तोड़ दें, खुद तोड़ी थी ना। तो ऑपोजिशन लीडर तो वही आएगा, जब कोई ऑपोजिशन में नहीं होगा तो जो लोग रह गए हैं वही उनमें से कोई ऑपोजिशन में आएगा। दूसरा ये है कि जो आप इलेक्शन लेकिन ये भी पहली बार हो रहा है कि हुकूमत वाले ऑपोजिशन वालों को डिफेंड कर रहे हैं। ये भी पहली बार हो रहा है। चलिए अच्छा है जी। आई कांट हियर यू, क्या कह रही है? चलिए कोई नहीं, मैंने कहा ये पहली बार हो रहा है कि हुकूमत वाले ऑपोजिशन वालों को डिफेंड कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, ठीक है, आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं हुकूमत मैं अपोजिशन को डिफेंड नहीं कर रही, मैं डिफेंड कर रही हूँ। मैं उस चीज़ को सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ, कहूँगी कि ये चीज़ें जो हैं वो जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं ना बाय डिज़ाइन हुई हैं, और ये मैंने मेरे से किसी ने करवाया है या ऊपर से हो गया या कहीं से हो गया है, तो वो चीज़ नहीं है। ये तो उन्होंने आप विटनेस है इस चीज़ की कि पंजाब असेंबली केपीके की और नेशनल असेंबली को तोड़ा गया, वॉलंटरली दिए गए। आप उनसे कर लीजिएगा। वैसे तो जो कह रहे हैं ये इलेक्शंस की बात, देखिए आइडियल तो यही है कि इलेक्शन ऑन टाइम होए, और जो हुकूमत वक्त है उनकी भी यही कोशिश है कि जो है वो इलेक्शंस ऑन टाइम हो। अब ये मुझे नहीं पता कहाँ से खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन जो है वो 6 महीने डिले हो सकता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में शायद मोस्ट प्रोबेबली शायद हो जाए, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस जो है जो मेरे सामने 9 मई के अलावा जो मुल्क के ऊपर जो है धावा बोला गया, अनफॉर्चुनेटली इनकी मतलब हम पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं, मेरा दिल नहीं करता कहने का, लेकिन कह देते हैं, तो वो इन्होंने खुद ही किया, तो उसकी वजह से जो है काफ़ी जो है वो नुकसान पहुंचा मुल्क को। लेकिन इसके अलावा अभी तो कोई चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस अभी कोई मईशत बुनियाद बन सकती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मईशत जो है मईशत, जिस तरह शर्मिला ने कहा, देखें ये बातें जो हैं इमरान खान साहब जो है उन्होंने जब कहा कि मैं IMF के पास जाऊंगा ही नहीं, और फिर गए और उन्होंने कड़ी शरायत के ऊपर जो है वो कर्जा लिया, और जब मुल्क जो है वो डिफॉल्ट में जाने लगा तो खुद एग्जिट कर गए, तो वो तो सारा जो है मलबा डाल गए ना जो अगली गवर्नमेंट थी। बात यह है कि हमारे पास भी चॉइस नहीं थी, या हम लोगों को बचा सकते थे, मुल्क को बचा सकते थे, या हम पॉलिटिक्स खेल सकते थे। लेकिन दैट हैविंग बीइंग सेड, मैं ये समझती हूँ कि मईशत जो है वो आई डोंट थिंक इतना बड़ा जो है वो सॉलिड ग्राउंड है जिसके ऊपर जो है इलेक्शंस जो है वो डिले होंगे। आइडियली जी माइदा साहिबा जब आप मुकम्मल कर लें गो टू शमीला साहिबा। हाँ, मैंने कहा इलेक्शंस जो हैं आइडियली जो है ऑन टाइम होंगे, और अभी तक कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हमारे सामने नहीं आए जिसमें कहा जाए कि जो इलेक्शन है वो इससे डिले हो सकते हैं या आगे जा सकते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है शमीला साहब, ये बातें फिर होना शुरू हो गई हैं। राजा रियाज साहब भी कह रहे हैं, जो कि ना सिर्फ नून लीग का बल्कि पीपल्स पार्टी का टिकट लेने के लिए भी पर तोल रहे हैं। वो कह रहे हैं जी 6 महीने असेंबली की मुद्दत में तौसीब हो सकती है अगर होनी चाहिए तो। खाकवानी साहब भी कह रहे हैं कि उनको नून लीग पर एतबार नहीं। फरीदा, मैं ये समझती हूँ कि आई डोंट नो ये इतनी कयास आराइयाँ क्यों होती हैं। जब पीडीएम की हुकूमत आई थी तो ये कहा जाता था जी ये 2 महीने के लिए आई है, ये 3 महीने के लिए आई है, अब इलेक्शन हो रहे हैं। मतलब यहाँ तक के लोग हमें फोन करके कहते थे, हमें जो हम सियासतदान हैं, हम बैठे हैं हुकूमत में, और हमें कहते थे अगले महीने इलेक्शन है, अच्छा जी दिसंबर के अंदर, जी जनवरी में, अच्छा जी फला है। हम हमेशा ये कहते थे कि तमाम असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी आइन के मुताबिक, और फिर इलेक्शन होगा। देखिए ना, इन हाउस चेंज हुआ है। एक वजीर आजम जो है उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए आईनी और कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से उसको हटाया है, और दूसरे वजीर आजम ने हलफ लिया है।
and it was a very democratic and constitutional way of doing it. उसके बाद जनाब ये हमें बताया जाता था जी कल हो रहे हैं इलेक्शन, जी फला हो रहे हैं, जा रही है, अच्छा जी नेशनल गवर्नमेंट आ रही है 2 साल के लिए, पर बहुत सारे अभी भी यही हो रहा है कि जी फला होगा ये तमाम ख्याल सराइयाँ ये लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। इससे होता क्या है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सजा कायम की जा रही है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की बुराई चाहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी नहीं चाहते। इलेक्शंस अपने वक्त पे होंगे, जो इंटरिम गवर्नमेंट आती है आइन के मुताबिक वो आएगी और उसके बाद इलेक्शंस होंगे। देखिए मैं आपको दोबारा ये बात कहती हूँ कि देखिए बड़े मुश्किल चैलेंजिंग हालात हैं किसी भी मुल्क के लिए जो क्लाइमेट चेंज के मनफी असरात से इतना शदीद मुतासर हुआ हो, इसमें सैलाब आया हो, अभी हमारे सर के ऊपर ये दूसरा अजाब खड़ा हुआ है साइक्लोन का, न जाने ये क्या असरात लेकर आता है। यू नो देयर सो मेनी इश्यूज टू डील विद, और यहाँ पर हमें ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर चीफ आर्मी स्टाफ को लगाने के ऊपर कितनी कयास सराइयाँ होती हैं, कितनी स्पेकुलेशंस होती हैं, कितनी दुनिया भर में हमने कभी नहीं सुना कौन सा चीफ जस्टिस आ रहा है, कौन सा चीफ जस्टिस जा रहा है। ये रूटीन की चीजें होनी चाहिए आइन के मुताबिक, इसके ऊपर किसी का दे शुड बी ऑल ऑन मेरिट। लेकिन यहाँ पर हर चीज के ऊपर कयास सराइयाँ होती हैं, हर चीज के ऊपर तबसरे होते हैं, हर चीज के ऊपर जी बेट्स लगती हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। ये मुल्क जो है बड़ी कुर्बानियों के बाद आया है और इस मुल्क को एक स्टेबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ आगे चलना चाहिए। You know, we've had a checkered history in Pakistan. आमराना दौर आया, फिर कुछ अरसे के लिए जमहूरियत आई, फिर आमराना दौर आया, तभी लंबे अरसे 10 साल के आमराना दौर इस मुल्क के अंदर आए हैं। और जमहूरियत क्या, बीबी साहिबा की 2.5 साल, नवाज शरीफ की 1.5 साल, उसकी 2.5 साल, 2 साल, इस तरीके से। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद सालों से 2008 से लेके अब तक एटलीस्ट जमहूरियत तो है, अच्छी बुरी जो भी है, एक तसलसल तो चल रहा है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर हम, लेकिन क्या ये हकीकी जमहूरियत है, क्या ये असली जमहूरियत है, हकीकी जमहूरियत है, या ये भी हाइब्रिड जमहूरियत है? यस, मैं समझती हूँ कि फाल जमहूरियत के अंदर एवरीबडी शुड बी गिवन अ पॉलिटिकल स्पेस। यहाँ पर ये हो रहा था, पिछली हुकूमत के अंदर ये हुआ था कि जितने आपके सियासी मुखालफिन थे वो सबके सब जेल के अंदर थे। एवरीबडी वॉज इन जेल, कोई बंदा ऐसा नहीं था जो जेल में नहीं था। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इस तरह फाल जमहूरियतें नहीं चलती। अभी भी आपके सियासी मुखालिफिन को यही शिकवे हैं, अभी भी आपके सियासी मुखालिफिन को सियासी इंतकाम के शिकवे हैं। क्विकली जवाब दीजिएगा ताकि आई कैन टेक अ ब्रेक प्लीज। शिकवे नहीं होने चाहिए। हमारे दौर के अंदर हर चीज कानून के मुताबिक हो रही। वी डोंट हैव एनी पॉलिटिकल प्रिजनर्स। हाँ, अगर आपके ऊपर मुकदमा है तो कानून के मुताबिक वो प्रोसेस में जाएगा। देखिए, अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो कानून हरकत में आएगा। ये कोई जंगल का कानून तो नहीं है कि आप किसी के घर में घुस जाएं, तोड़ फोड़ करें और जनाब आपको कोई पूछे ही नहीं, क्योंकि आप समझते हैं कि आप कानून से बालातर हैं। इट डज नॉट हैपन लाइक दिस। अगर आप सरकारी गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, आप आइन और कानून को उठा के देख लेना कि उसमें क्या क्या सजा है। ये मुल्क आइन और कानून पे चलता है, जंगल का कानून नहीं है यहाँ पर। जो कुछ कहे उसका मुंह बंद कर दो, उसको बैठा के जेल में बंद कर दो। प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। वंस अगेन लेट्स टेक दिस शॉर्ट ब्रेक। वापस आएंगे, साथ खान साहब से कुछ सवालों के जवाब लेंगे। माइजा हमीद साहिबा, शमीला फारूकी साहिबा भी मौजूद है। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कमाई साहब, आपको आवाज आ रही है? आज मुस्लिम लीग नून ने, एक ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर हैं, बड़ी धुआंधार उन्होंने तकरीर की है आज पार्लियामान में। उन्होंने जो मौसमी मसाइल हैं उनका जिम्मेदार अदलिया को और ब्यूरोक्रेसी को करार दे दिया है। क्या वाकई ऐसा है? क्या हुकूमत अपनी तमाम तर मौसमी जिम्मेदारी से बिल्कुल बरीउज़िम्मा हो सकती है? खाकवानी साहब, क्या आपको आवाज आती है? खाकवानी साहब Maisa Hamid Sahaba, again taking the debate back to the economic sector and the economic sector, क्या सारे मौसमी मसाइल की जो जिम्मेदार है वो अदलिया है, ब्यूरोक्रेसी? गिरिजा, आपको पता ही है कि मैं एक ऑब्वियस आंसर है कि जब किसी वजीर आजम को आप टिकने ही नहीं देते और आपको जो है अदलिया जो है वो माजरत के साथ मैं कहती हूँ कि मतलब आपको वो कर देते हैं, आपको निकाल देते हैं आपके टेन्योर से पहले, तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज आउट ऑफ क्वेश्चन।
इज इट नॉट कि जब आपका मुल्क का सरबराह, इलेक्टेड सरबराह जो है, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड सरबराह, उसको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर, उनको जो है वो निकाल देते हैं। जिस मियां नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया गया, उससे पहले गिलानी साहब को निकाल दिया गया। तो ये जो सारे लोगों को जो है निकाल दिया जाता है और उन पे इल्ज़ाम लगते हैं और बाद में पता चलता है कि वो इल्ज़ाम भी गलत थे। तो ये तो एक मुंतखब पार्लियामान के साथ जाती नहीं। अब तो नून लीग की अपनी हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर-ए-ताब आ चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के अंदर वो दमखम रहा नहीं है, खुद उनको अपनी सियासी बका के लाले पड़ गए हैं कि आज गिरफ्तार हुआ, कल गिरफ्तार हुआ, आज ना अहल हुआ, कल ना अहल हुआ। अब की अपनी हुकूमत है, आके अदालतों को फेस करें। अब तो मामला पनामा केस के हवाले से भी चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर से एक रिग्रेट की आवाज भी उठी है। तो मामला इतने खराब तो नहीं लग रहे। नवाज शरीफ साहब वापस आए, मुकदमात का सामना करें, अपील अपनी लड़े। और अब की बात आप मुझसे सवाल करी थी? जी माहिदा साहब आपसे। हाँ, मैं ये कह रही थी कि आप अपने मतलब आप अब की बात ना करें ना। एक प्रोसेस है जो 2018 से 2008 से चला आ रहा है। उसमें हमारी अपनी भी गलतियां हैं कि शायद हम लोग भी जो है एक इदारे का साथ दे देते हैं, फिर जो है वो इदारा जोर पकड़ लेता है। लेकिन देखें, इस जमहूरी प्रोसेस में जब ये वजीर आजम डिस्क्वालीफाई होते हैं, माल सवाए इमरान खान साहब के जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में जो है उनको नो कॉन्फिडेंस वोट मिला, उसके अलावा साहब जितने वजीर आजम देख लें, आपको नजर आएगा कि जब पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन में होता है, जब पाकिस्तान जो है स्टेबलाइज होने लगता है, तो उनको वजीर आजम को, इलेक्टेड वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और वो जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो है पूरा जो निज़ाम एक वजीर आजम लेके चलता है अपनी काबीना के साथ और पार्लियामेंट के साथ, वो धर्म भरम हो जाता है। तो ये तो एक अलमिया है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में जो है ये चीज़ इसको जो है सॉर्ट आउट कर, मतलब ये अभी टाइम लगेगा इस चीज को। अब आप देखें ना, जिस तरह बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है। शमीला फारूकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। माजरत के साथ मैं सवाल लेके आपकी तरफ आ रही थी, लेकिन मुझे अभी बताया गया है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। साथ अगवानी साहब भी डिबेट में शामिल थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock. Allah Hafiz।